नमस्कार। चुनाव पर हमारे इस विशेष कार्यक्रम जनादेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा की 68 सीटों के लिए चुनावी बिसात पर अब प्रचार का शोर है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने एक ओर जहां अपने तमाम स्टार प्रचारकों के जरिए प्रदेश में तूफानी चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस के भी प्रदेश स्तर के नेताओं ने आज पार्टी के पक्ष में मतदाताओं को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आज जनादेश में देखेंगे कैसा रहा चुनाव प्रचार, साथ ही देखेंगे चुनाव प्रचार की इस आंधी में राजनीतिक दलों के नारे क्या क्या हैं और इसके क्या है मायने। कहीं डबल इंजन सरकार की रफ्तार है तो कहीं सत्ता बदलने के रिवाज को बनाए रखने पर जोर है। देखेंगे सिरमौर जिले की 5 सीटों पर क्या है यहाँ के नेता और जनता की आवाज़, और साथ ही साथ देश के प्रथम मतदाता मास्टर श्याम सरन नेगी ने इस बार हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए कैसे कर दिया है मतदान। साथ ही देखेंगे आम आदमी पार्टी के प्रदेश सहप्रभारी और दिल्ली एसजीपीसी के सदस्य कुलवंत सिंह भाट ने आज शिमला प्रदेश कार्यालय में दीप कमल में क्यों जाकर थामा भाजपा का दामन। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में स्टार उम्मीदवारों से भरे बुधवार की। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के बिसात पर तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और अनुराग सिंह ठाकुर समेत तमाम स्टार प्रचारकों ने चप्पे चप्पे पर पहुंचकर भाजपा के नारों को मजबूत करने में अपनी ताकत लगाई। तो वहीं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने भी मतदाताओं को लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया है। सबसे पहले देखते हैं कैसा चल रहा है राज्य में चुनाव प्रचार। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए चुनावी प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा ने हिमाचल के रण में अपने स्टार महारथियों को उतारकर विपक्ष को सकते में डाल दिया है। बुधवार को हिमाचल के रण में भाजपा के हैवीवेट नेताओं ने चुनावी सभाएं की। गृहमंत्री अमित शाह ने लगातार दूसरे दिन चुनावी प्रचार किया। अमित शाह ने नादौन, धर्मशाला, नालागढ़ विधानसभाओं में जनसभाओं को संबोधित किया। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने गृह जिला बिलासपुर में डेरा डाला हुआ है। उन्होंने बुधवार को यहां 5 जनसभाओं को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की बड़सर, सरकाघाट और कसौली विधानसभाओं में जनसभाएं की। बुधवार का दिन भाजपा के स्टार प्रचारकों के नाम रहा। भाजपा के बड़े नेताओं ने हिमाचल में पार्टी के चुनावी अभियान की कमान संभाल रखी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लगातार दूसरे दिन हिमाचल प्रदेश में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने जोरावर में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। यहां गृह मंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर कोई नेता नहीं है। शाह ने कहा कि कांग्रेस केवल मां बेटे की पार्टी बनकर रह गई है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिलासपुर के पंचगाइन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार के कारण ही बिलासपुर जैसे शहर को एम्स जैसी सुविधा मिल पाई है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमीरपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को सुरक्षित रखने और विकास की गति को तेज करने और राज्य में रोजगार के लिए डबल इंजन की सरकार फिर से बननी चाहिए। कांग्रेस पार्टी कभी भी काम के आधार पर वोट नहीं मांगती। कांग्रेस पार्टी को जरा ध्यान से देखिए। पूरी देश की कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर मां बेटा के अलावे कोई नहीं। मेडिकल साइंसेज मिलेगा। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 24 करोड़ है, हमारी जनसंख्या 60 लाख है। उसको भी एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मिला और हिमाचल को भी 60 लाख की जनसंख्या के लिए एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। ये 5 साल जिसमें से 2 साल कोरोना में गए, यानी 3 साल के अंदर 1475 करोड़ रुपए का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो पीजीआई से बढ़िया, दिल्ली के एम्स से बढ़िया, उसको बना करके यहां पर आदरणीय मोदी जी ने दिया है। ये हमको याद रखना चाहिए। हिमाचल प्रदेश को सुरक्षित रखने के लिए, हिमाचल के विकास को तेज गति देने के लिए, हिमाचल के नौजवानों के लिए और विकास की इस गति को स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में
रोजगार के लिए, माताओं बहनों के सम्मान और स्वावलंबन के लिए डबल इंजन की सरकार फिर से बननी चाहिए। प्रदेश के हमीरपुर जिले के नादौन विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जनता के सामने दो विकल्प हैं। एक कांग्रेस पार्टी है जो परिवारवाद से ग्रसित है, तो दूसरी तरफ मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा पार्टी है जिसका एकमात्र काम भारत को दुनिया में और हिमाचल को देश में प्रथम बनाना है। एक और कांग्रेस पार्टी है जो परिवारवाद से ग्रसित है और दूसरी ओर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी है जिसका एकमात्र काम है भारत को दुनिया में सबसे प्रथम बनाना, हिमाचल को देश में सबसे प्रथम। वहीं बिलासपुर में अपने चुनावी अभियान के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आजादी के 75 साल बीतने के बाद कांग्रेस ने कभी भी हिमाचल प्रदेश की परवाह नहीं की। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस शासन में प्रधानमंत्री प्रदेश में गर्मियों की छुट्टियों में राजनीतिक पर्यटन के लिए आते थे। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने कभी भी राज्य की चिंता नहीं की। नड्डा ने साफ किया कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के साथ खड़े हैं। 75 साल गुजर गए आजादी के, आपने भी देखा, हमने भी देखा। कौन पूछता था हमें? किस भाव डालते थे हमारी कीमत? यहां प्रधानमंत्री उस समय पॉलिटिकल टूरिज्म में आया करते थे। गर्मी का मौसम आया तो आ गए, कभी यहां की चिंता नहीं की, कभी यहां के बारे में सोचा नहीं। और आप और हम प्रधानमंत्री के बारे में कहते थे कि जब प्रधानमंत्री आए थे, जब प्रधानमंत्री आए थे। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी हर पुकार पर आपके बीच में रहते हैं और आपके साथ खड़े रहते हैं, ये हमको समझ। हमीरपुर के वडसार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के तेज तर्रार नेता योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने यूपी में माफिया का सफाया कर दिया है। योगी ने हिमाचल वासियों को चेताया कि प्रदेश में अपराधी डेरा डालने का विचार कर रहे हैं। ऐसे में राज्य को सुरक्षित रखने के लिए और बेरोक टोक विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक बार फिर प्रदेश में भाजपा सरकार जरूरी है। कांग्रेस की जो प्रवृत्ति है, समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि आपको मालूम है उत्तर प्रदेश से माफियाओं का हमने सफाया कर दिया है। उनका राम नाम सत्य है हो चुका है। उत्तर प्रदेश से गायब, तो कहीं तो ठौर ठिकाना ढूंढ रहे होंगे, कहीं तो ढूंढ रहे होंगे ना। तो इसलिए हिमाचल प्रदेश को सुरक्षित रखने के लिए, हिमाचल के विकास को तेज गति देने के लिए डबल इंजन की सरकार फिर से बननी चाहिए। इधर कांग्रेस के स्टार प्रचारक सचिन पायलट ने हिमाचल चुनाव को लेकर कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार जा रही है और कांग्रेस सत्ता में आ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने राज्य में टिकटों का बंटवारा बेहद अच्छे ढंग से किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हिमाचल की जनता से महत्वपूर्ण वादे किए हैं। हिमाचल की सरकार के कामकाज के दम पर भाजपा वहां वोट हासिल नहीं कर पाएगी और वहां पर कांग्रेस ने बहुत सोच समझकर इस बार अच्छे टिकट वितरण किए हैं। हमने वहां पर जो वादे किए हैं उसमें लगभग 1 लाख लोगों को नौकरी की बात हमने कही है और हर महिला जो 18 साल से उम्र ज़्यादा है उसको 1500 रुपये का मासिक भत्ता हमारी सरकार बनने के बाद हम लोग देंगे। वहां पर 300 यूनिट हम लोग फ्री देंगे और इन सब वादों को लोगों ने स्वीकार किया है। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन की पुरातन परंपरा को बदलने की कोशिश में है। भाजपा नेता जनता को राज्य में मजबूत सरकार के फायदे बता रहे हैं। यही नहीं, केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होने से नेताओं और अफसरों के काम करने के तौर तरीकों में आए बदलाव का आभास भी करा रहे हैं। हमीरपुर से विक्रमजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के समर में राजनीतिक दलों के पास अपने अपने दावे हैं।
इन्हीं दावों से उपजा है उनका चुनावी जीत का नारा भी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनावी बिसात पर इन्हीं नारों को टटोला है हमारे संवाददाता विक्रमजीत सिंह ने। देखते हैं हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से उनकी खास रिपोर्ट। एम्स, पीजीआई और मेडिकल कॉलेज भी तीनों जिलों में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी, ट्रिपल आईटी भी, एनआईटी भी, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज भी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी, केंद्रीय विद्यालय भी, विश्वविद्यालय भी, ऊना तलवाड़ा रेलवे लाइन भी, तो भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन भी। अगर कीरतपुर से लेकर बिलासपुर के लिए 4 लेन बनकर लगभग तैयार होने वाला है तो 2 घंटे 40 मिनट का समय 30 मिनट में पूरा हो जाएगा। मटौर से शिमला की सड़क दुगनी से ज्यादा चौड़ी हो जाएगी। ये डबल इंजन की रफ्तार है, फिर प्रदेश में भाजपा सरकार है। क्योंकि डबल इंजन की सरकार का निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। जैसे मैंने कहा, ये सारी योजनाएं तभी संभव हो पाई जब प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने दोनों ने मिलकर के इकट्ठा काम किया, और दोनों के इकट्ठा काम करने का परिणाम ये रहा कि ये सारे प्रोजेक्ट जो है आगे बढ़ गए, और आगे बढ़ने के साथ साथ में हिमाचल के विकास में एक बहुत बड़ा रोल रहेगा। डबल इंजन की रफ्तार है, फिर से प्रदेश में भाजपा सरकार है। जी हां, हिमाचल प्रदेश के चुनावी समर में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से इस नारे को आगे बढ़ा रही है। जाहिर है, ठोस नेतृत्व और बुलंद नारे किसी भी पार्टी के लिए चुनाव में जीत का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी राज्य में पिछले 5 सालों के दौरान किए गए लोक कल्याण के कार्यों का जिक्र करती है। इसके साथ साथ ये भी बताना नहीं भूलती कि ये सब इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि विकास से जुड़ी योजनाओं के लिए राज्य सरकार के हर प्रस्ताव को केंद्र सरकार की मदद से पूरा किया जा सका है, और विकास का ये कारवां डबल इंजन के भरोसे आगे भी बढ़ेगा। जाहिर है, राज्य सरकार अपनी उपलब्धियों का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योग्य नेतृत्व को देती है। हिमाचल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भावनात्मक संबंध को देखते हुए पार्टी के लिए ये नारा कई मर्तबों पर कारगर भी साबित हुआ है। राजनीति के जानकारों की माने तो भाजपा 2014 से इस नारे का उपयोग कर रही है, और इस नारे से सफलता अधिकतर राज्यों में मिली है। देखिए, ये डबल इंजन का जो एक टर्मिनोलॉजी है, ये पिछले कुछ सालों से हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने ही कॉइन किया था, और उसका मतलब ये है कि एक ही पार्टी की सरकार अगर सेंटर और स्टेट में हो तो उससे ज़्यादा लाभ होता है। तो मुझे लगता है कि पिछली इलेक्शंस जो हुए हिमाचल प्रदेश में उसमें इसका काफ़ी लाभ हुआ। जब प्राइम मिनिस्टर ने खुद जो रैलीज करी थी यहाँ पे, तो इसको बड़ी इम्फेटिकली उन्होंने बोला था, और जिसको बीजेपी अभी भी चला रही है। आपकी सरकार सेम पार्टी की स्टेट में है और दिल्ली में है, तो आपका कम्युनिकेशन चैनल्स जो उनके साथ जो वहाँ पे मिनिस्ट्रीज हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं काम करने वाले, उनके ऊपर इम्पैक्ट ज़्यादा रहता है। हिमाचल प्रदेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगाव की बात भी किसी से छुपी नहीं है। जानकार मानते हैं कि हिमाचल के लोगों से प्रधानमंत्री की सहज लगाव का भी भाजपा को बढ़त मिलता हुआ दिखता है। वरिष्ठ पत्रकार अश्वनी कुमार का कहना है कि हिमाचल प्रदेश से मोदी जी का भावनात्मक कनेक्ट वोट को जरूर प्रभावित करेगा। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हिमाचल में काफ़ी साल काम करते रहे। हम भी यहाँ थे, उनको देखा किस तरह से उन्होंने काम किया। काम करने के साथ साथ उन्होंने हिमाचल को एक्सप्लोर किया, हिमाचल के दूर दराज क्षेत्रों में भी गए हैं, और उनका लोगों से पर्सनल कांटेक्ट है। कुछ लोगों के नाम वो कई बार अपने रैलीज में लेते हैं, जो उनको हमने पीछे देखा पिछली लोकसभा इलेक्शन से पहले कुछ लोगों ने, पुराने जो लोग थे, उनको टेलीफोन तक किए हैं। तो प्राइम मिनिस्टर का मतलब अपना एक काम करने का स्टाइल है और उससे कनेक्ट बनाने का स्टाइल है। आपने ये भी देखा होगा कि जब कोई फॉरेन डिग्नेटरीज उनको मिलते हैं, जब अभी केदारनाथ गए थे, तो हिमाचल का परिधान जो है, हिमाचल के ड्रेस, टोपी और वस्त्र जो है पहनते हैं, जहाँ हिमाचल के गिफ्ट देते हैं, तो वो हिमाचल से कनेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि जानकारों का कहना है कि कांग्रेस केंद्र की दी सौगातों को नकार अन्य केंद्रीय योजनाओं को मुद्दा बना सकती है। आम लोगों की इस मुद्दे पर मिली जुली राय है। ये हाल इंडिया में जो डबल इंजन की सरकार का नारा चालू है, ये बहुत प्रभावी है, क्योंकि डबल इंजन सरकार का मतलब ये है जो यहाँ सरकार बनेगी वो भी बीजेपी की बनेगी और दिल्ली में भी बीजेपी की। इससे लोगों को बहुत फायदा होगा। बिल्कुल फायदा होगा सर, पूरा फायदा होगा। जब दोनों तरफ एक ही सरकार होगी तो बेनिफिट होंगे, फंड्स वगैरह जो होते हैं उसमें कोई दिक्कत ही नहीं आती किसी गवर्नमेंट को।
हिमाचल प्रदेश की इस चुनावी वैतरणी में क्या भाजपा के लिए डबल इंजन की सरकार का नारा उन्हें भवसागर पार ले जा पाएगा? तब जबकि कांग्रेस सहित प्रदेश के अन्य राजनीतिक दल हिमाचल वासियों को सरकार बदलने की परंपरा और रिवाज को नहीं बदलने की लगातार दुहाई दे रहे हैं। इस विधानसभा चुनाव का जनादेश दरअसल इन्हीं दो नारों से निकलकर हिमाचल विधानसभा में पहुंचेगा। विक्रमजीत सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, हमीरपुर। और सिरमौर को हिमाचल प्रदेश के सबसे पिछड़े जिलों में से माना जाता है, लेकिन इसमें 5 विधानसभा सीटें आती हैं। नाहन, श्री रेणुकाजी, शिलाई, पोंटा साहिब और पछाड़। इन इलाकों के लोगों को मूलभूत सुविधाओं और ये मूलभूत सुविधाएं कितना लोगों तक पहुंची है, ये प्रमुख चुनावी मुद्दा होता है। क्या कहते हैं यहाँ के नेता और क्या कहती है यहाँ की जनता? पेश है हमारे संवाददाता अनुज यादव की खास रिपोर्ट। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमाओं से घिरा जिला सिरमौर में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें 2017 के चुनाव में 3 सीटों पर भाजपा और 2 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा किया था। इस जिले के करीब 4 लाख मतदाता इस बार के चुनाव में भी राजनेताओं से विकास की उम्मीद बनाए हुए हैं। सभी दलों के उम्मीदवार भी बड़े बड़े दावों और वायदों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। नाहन सीट से डॉक्टर राजीव बिंदल बीजेपी से लगातार 2 बार विधायक हैं और तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी संग्राम में हैं। गांव-गांव में छोटी छोटी सड़कें पहुंचाई हैं। वो सड़कें अभी बहुत अच्छी नहीं हैं। इस अगले टर्म में हमें जनता अपना आशीर्वाद देगी तो हम एक विश्वास देते हैं कि घाटी की सड़कों को पक्का करके 12 मासी चलायमान बनाएंगे, ये हम विश्वास देते हैं। कांग्रेस से अजय सोलंकी एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। 70% जो है स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले, ये कांग्रेस पार्टी ने नीति बनाई थी और उस पर बड़ी सख्ती से कार्य भी हुआ है। और हमारे पार्टी के जितने भी प्रतिनिधि थे वो समय समय पर अपनी सरकार में इस चीज को उठाते भी रहे। विडम्बना यह है पिछले 5 सालों में किसी भी उद्योग पर कोई दबाव नहीं बनाया गया, क्योंकि साथ लगते राज्यों के लोगों को वहाँ चुनाव रोजगार दिया जाता है। इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है, लेकिन हमेशा बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मुख्य मुकाबला होने वाले इस राज्य में वो जनता का कितना भरोसा जीत पाएगी, ये जनता का जनादेश आने पर ही पता चलेगा। इस बार जो आम जन है वो इस बार वोट डालने वाला है शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे, रोजगार के नाम पे और जो सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार मुक्त देश के नाम पे। डीडी न्यूज की टीम ने उम्मीदवारों के बड़े बड़े दावों के बाद यहाँ की जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि वर्तमान सरकार ने विकास के कार्य किए हैं, पीने के पानी की व्यवस्था में सुधार हुआ है और ग्रामीण इलाकों में सड़कें भी बनी हैं, लेकिन बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। डेवलपमेंट की है, मतलब कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, बट मेरे मानने से ये है कि रोजगार सृजन नहीं हुआ है। अभी भी हमारे हिमाचल में बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। नाहन में पानी की किल्लत को खत्म किया। पहले नाहन में पानी की इतनी किल्लत थी कि रात को 2-2, 3-3 बजे तक हैंडपंपों पर लाइनें लगती थी। अब 3-3 मंजिल तक भी बिना मोटर के पानी जा रहा है। काम तो बहुत हुए, पहले भी बहुत हुए, अब भी बहुत हो रहे हैं। विकास के अलावा सिरमौर का एक ऐसा मुद्दा जो पिछले 55 सालों से बना हुआ था, वो है हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा। हर चुनाव में ये चुनावी मुद्दा तो बनता था, लेकिन कभी पूरा नहीं हो सका था। लेकिन इस बार लाखों की संख्या में रहने वाले इस समुदाय को केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा तोहफा मिला है। कुछ ही समय पहले कैबिनेट से इस समाज को एसटी का दर्जा देने की मंजूरी मिल गई है। ऐसे में इस समुदाय के इस वर्षों पुरानी मांग के पूरा होने का असर विधानसभा चुनाव पर भी होगा। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से अनुज यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और सिरमौर से जुड़ चुके हमारे संवाददाता अनुज यादव, जो बताएंगे जमीनी हकीकत, कैसे चल रहा है चुनावी प्रचार और साथ ही साथ किस तरीके से लोग जो है जनता जनार्दन इसमें शिरकत कर रही लोकतंत्र के इस पर्व में। अनुज, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, भौगोलिक चुनौतियां हैं, ये भौगोलिक चुनौतियां वहाँ के रिहाइश वाले नागरिकों के लिए भी है, चुनावी राजनीतिक दलों के लिए भी है, प्रचार के लिए भी है, चुनाव आयोग के लिए भी है। किस तरीके से जनता के द्वार द्वार पहुँच रहे हैं मतदाताओं के द्वार पहुँच रहे हैं प्रत्याशी, और कैसी तैयारियां हैं भौगोलिक चुनौतियों के बीच?
देखिए अश्वनी, बहुत सही सवाल आपने पूछा, क्योंकि जो भी पहाड़ी राज्य होते हैं वहां सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है विकास के कार्यों को पहाड़ी क्षेत्रों तक, ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाना। और क्योंकि इस समय तो क्योंकि चुनाव का समय है और हम कह सकते हैं कि ये बोर्ड की परीक्षा जैसे युवाओं के लिए होती है 10वीं और 12वीं की, इसी तरीके से नेताओं के लिए बोर्ड की परीक्षा चुनाव है। और जब चुनाव का समय आता है तो नेताओं को एक एक गांव तक, एक एक घर तक जाना होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि पहाड़ी इलाकों तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। मैं पिछले 2 दिन से इन इलाकों के अंदर, सिरमौर के इलाकों के अंदर घूम रहा था। कुछ समय पहले तक अश्वनी इसको बड़ा पिछड़ा इलाका माना जाता था। यहां हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें जितने जिले हैं उसमें सबसे पिछड़ा इसको माना जाता था। तो मैं इसी पड़ताल को करने के लिए और अपनी एक स्टोरी बनाने के लिए उन गांवों के अंदर गया। जब मैं एक प्रत्याशी के पीछे पीछे उनकी बाइट लेने के लिए जा रहा था और उनका प्रचार देखने के लिए जा रहा था, तो मैंने देखा कि किस तरीके से अगर किसी पहाड़ी पर 2 गांव भी हैं तो नेता को पैदल चल के जाना पड़ रहा था, क्योंकि गाड़ियों के उस समय पहाड़ी इलाकों में कुछ जगहों पर रास्ते नहीं होते हैं। इसी को लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत और मजबूती अश्वनी हम मान सकते हैं कि जब लोकतंत्र का पर्व आता है तो नेताओं को जनता के द्वार जाना पड़ता है। तो निश्चित तौर पर भौगोलिक चुनौतियां हैं विकास के लिए भी, और जिस तरीके से प्रचार का इस समय चल रहा है नेताओं को जनता के बीच में पहुंचने का भी। लेकिन एक सबसे बड़ी बात मैंने देखी, क्योंकि पिछले कई दिनों से हम इस बात को कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार का फायदा क्या होता है। मैं शहरी क्षेत्रों के अलावा जब ग्रामीण इलाकों में गया तो 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पैदल आप ऊपर जाएंगे तो सिर्फ आपको 4 घर मिलेंगे, भले ही उसको एक गांव का नाम दिया गया है और पहाड़ी क्षेत्रों की यही हकीकत होती है। लेकिन मैंने देखा कि वहां पाइपलाइन, पीने के पानी की व्यवस्था उन 4 घरों तक गई हुई है। यह एक सबसे अच्छी बात है कि जो केंद्र सरकार से चली हुई योजनाएं राज्य सरकार के माध्यम से, चाहे वो योजना के तहत हम गैस सिलेंडर की बात करें, पीने के पानी की व्यवस्था करें, बिजली की बात करें, तो वो यहाँ इसके अंदर हिमाचल के अंदर दिखाई देती हैं। जी, और उसी पर प्रत्याशी मैदान में है। एक चीज और जानना चाहेंगे, भाजपा और कांग्रेस प्रमुख राजनीतिक दल, और कुछ लोग तो खैर रिवाज बदलने और रिवाज बनाए रखने की बात कर रहे हैं, तीसरे दल के रूप में कोशिश है आम आदमी पार्टी की। जमीन पर कहां दिखते हैं शीर्ष प्रचारक? तो कहीं और व्यस्त हैं, जमीन पर कहीं प्रत्याशियों के साथ बड़े नेता भी दिख रहे हैं। जमीनी हकीकत आम आदमी पार्टी की तीसरे विकल्प के रूप में उभरने की कोशिश की। अश्वनी, हिमाचल का राजनीतिक इतिहास अगर हम देखें तो यहां तो सिर्फ 2 दलों के ही बीच ही मुकाबला होता है, चुनावी टक्कर होती है, वो है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। और यहां पर आप देखें तो एक यहां पुरानी परंपरा भी रही है कि एक बार यहां की जनता कांग्रेस को मौका देती है, एक बार भाजपा को मौका देती है। लेकिन ये 2022 का चुनाव है, इसमें दिल्ली से निकली हुई एक पार्टी आम आदमी पार्टी इस बार हिमाचल के अंदर चुनाव लड़ रही है। और हमने 2-3 महीने पहले देखा कि जो केंद्रीय इनका शीर्ष नेतृत्व है, चाहे अरविंद केजरीवाल की बात करें, मनीष सिसोदिया की बात करें या अन्य नेताओं की बात करें, तो वो इन इलाकों में घूमते थे। ऐसा लगता है कि जैसे वो अपनी राजनीतिक जमीन को खोजने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से जब से चुनाव की डेट का अनाउंस हुआ है, चुनाव का प्रचार चल रहा है, किसी बड़े नेता को इस इलाकों में हमने नहीं देखा। जब मैं एक प्रत्याशी के पास गया बातचीत करने के लिए कि भाई आप किसके भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं, आपका मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उन्होंने कहा कि हम विपक्ष को मजबूत बनाना चाहते हैं। तो उन्हीं की बातों से यह बात साफ नजर आ गई कि उन्हें मालूम है कि यहां कोई सरकार तो बनने वाली नहीं है, विपक्ष मजबूत, विपक्ष की वो लड़ाई लड़ना चाहते हैं। लेकिन हां, यह बात जरूर है क्योंकि उनका कोई बहुत बड़ा जनाधार आम आदमी पार्टी का नहीं है, इसलिए मुख्य मुकाबला जनाधार भी नहीं, और साथ ही साथ वो लोग प्रचार के लिए शीर्ष नेतृत्व तो कहीं और व्यस्त दिखता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज हमसे जुड़ने के लिए। और हम एक बार फिर बताते हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी और दिल्ली एसजीपीसी के सदस्य कुलवंत सिंह भाट ने आज शिमला में भाजपा प्रदेश कार्यालय दीप कमल चक्कर में पहुंचकर भाजपा का दामन थामा। कुलवंत सिंह भाट ने भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप की उपस्थिति में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। कुलवंत मूलतः नैना देवी मझारी गांव के रहने वाले हैं और साथ ही साथ वो वहां के प्रभारी माने जाते हैं। कुलवंत ने कहा कि आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी में बेहद अंतर है, और ये अंतर दिल्ली में भी देखा जाता है, ये अंतर पंजाब में भी देखा जाता है, और इसी अंतर को देखते हुए और भाजपा जो कहती है वो करती है, इसीलिए उन्होंने भाजपा का दामन थामा है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान जी जिन्होंने खुद ये बात मीडिया में कही कि मेरे पास मेरे कैबिनेट मंत्री विजय इंद्र सिंगला जो हैं उनकी ऑडियो और वीडियो है कि किस तरीके वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उन्होंने तुरंत अपनी माइलेज लेने के लिए वाह जो झूठी वो कमाने के लिए उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करा। लेकिन हैरानी की बात है कि उसके बाद में आज तक वो पार्टी में उसी तरीके से काम कर रहे हैं। तो किस तरीके उन्होंने पंजाब की जनता को मूर्ख बनाया, पहली बात। और दूसरा उदाहरण दूसरे कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह सरारी जो कथित रूप से भ्रष्टाचार में एक ऑडियो के तहत लिप्त पाए गए कि किस तरीके से उन्होंने प्लानिंग करी कि कैसे डिपार्टमेंट से पैसा लिया जाए। और आज तक कोई 1.5 महीना बीतने के बाद में भी अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जो है वो चुप्पी साधे हुए हैं। इससे स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में विश्वास करते हुए आज मैंने भारतीय जनता देश के प्रथम मतदाता मास्टर श्याम शरण नेगी ने आज किन्नौर स्थित घर पर अपने मतदान का प्रयोग किया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाबत 12D फॉर्म के माध्यम से उनका मतदान संपन्न कराया गया। देश के प्रथम मतदाता मास्टर श्याम शरण नेगी का बीते कुछ दिनों से स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ऐसे में विधानसभा चुनाव के मत के प्रयोग के लिए उनके हौसले को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से उनके घर पर ही मतदान की व्यवस्था की गई। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी आबिद हुसैन, रिटर्निंग ऑफिसर शशांक गुप्ता और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे और देश के प्रथम मतदाता का इस प्रक्रिया के दौरान रेड कारपेट पर भव्य स्वागत भी किया गया। देश के प्रथम मतदाता 1951 के बाद पहली बार उन्होंने अपने घर से अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, नहीं तो इसके पहले वो सभी देश में हुए चुनावों में उन्होंने शिरकत की। इस प्रक्रिया के दौरान उनकी पोती ने उनका सहयोग किया और विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया को उन्होंने पूरा किया। और जनादेश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार। सबको घर के लक्ष्य के लिए